देखो इसमें एक थोड़ा टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। इसका आपका एडीओ होगा, ADEO, ठीक है। फुल फॉर्म है इसका सहायक विकास विस्तार अधिकारी। देखो पहले एक पद होता था, कौन सा पद आपका? ग्राम सहायक होता था आपका। पहले एक पद होता था, कौन सा आपका? ग्राम सहायक। उसी ग्राम सहायक के पद को हटाकर अब क्या कर दिया गया? आपका अधिकारी का पद कर दिया है। आज से आपका 10 साल 15 साल पहले आपका एक पद होता, कौन सा? आपका ग्राम सहायक। गांव होते थे ग्राम सहायक, ठीक है। उसी को क्या बोल दिया? आपका सहायक विकास विस्तार अधिकारी बोल दिया, ठीक है। अब इसमें देखो, गांव में एक होता है कि कौन सा? आपका सचिव होता है। गांव में सचिव या सरपंच। सचिव बोलने से आपका गांव का प्रशासनिक हेड होता है, और सरपंच बोलने से आपका गांव का तुम्हारे क्या? आपका राजनीतिक प्रमुख होता है, ठीक है। इधर देखे जाएंगे आपका तो जनपद में बैठता है कौन? आपका CEO। कौन होता है आपका? CEO, ठीक है। आपका बन जाएगा आपका, तो जनपद में कौन? आपका CEO बैठता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये दोनों की बीच की कड़ी कौन होता है? आपका ADO। ये ध्यान देना आपका, ठीक है। तो सचिव और आपका जनपद के जो CEO के जो भी गांव में जो भी योजनाओं का जो क्रियान्वयन करता है, ठीक है, चाहे वो आजीविका संबंधित हो, चाहे कितने हितग्राही हैं वहां पर, ठीक है। आपका हितग्राहियों को कितना पैसा देना है, वृद्धा पेंशन योजना हो गया, या आपका मनरेगा के तहत या ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कितने वहां पर महिलाएं, रोजगार गारंटी कार्यक्रम कैसा चल रहा है, ये सब किसके ध्यान में होता है? आपका ADO का। तो इसको आप ये बोल सकते हो कि जो ADO है वो गांव में और सरपंच और सचिव और जनपद पंचायत के जो CEO के बीच में तुम्हारा क्या होता है? आपका कड़ी होता है, ठीक है। और इसके ऊपर में वो फिर क्या बनेगा आपका? फिर वो DO बनता है, क्या? आपका DEO, ठीक है। आपका ठीक है, आपका पहले ADO था, अब क्या बन जाएगा? आपका DEO, ठीक है। आपका जैसे फुल फॉर्म क्या? आपका एडिशनल डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर। अब क्या हो जाएगा? आपका एडिशनल आपका डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर, DEO बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कभी कभी क्या होता है आपका ADO को अपन क्या पद दे देते हैं? आपका CO का पद भी दे देते हैं, याद करना, ठीक है। आपका तो ये मत समझना कि ADO पद छोटा मोटा पद है। ADO पद से आप जनपद पंचायत का CO क्या होता है कि कभी कभी आपका पद खाली हो जाती है, तो ADO को कभी कभी क्या आपका एक आपका पदेन बोल के आपका CO का पद भी दे दिया जाता है। तो कभी कभी जो ADO क्या बन जाता है? आपका CO के रूप में भी काम करता है कुछ समय के लिए। लेकिन जनरल उसका प्रमोशन किसमें होता है? आपका 7-8 साल यदि आप काम कर लिए तो आप क्या बन सकते हो? आपका DO बन सकते हो, ठीक है। तो पहले जान लो कि जिस चीज की तैयारी कर रहे हो वो पूरा का पूरा ग्रामीण संबंधित तैयारी कर रहे हो, और ये पूरा कोई बैठने वाला वर्क नहीं है। ये कैसा वर्क है? पूरा आपका ये पूरा फील्ड वर्क होगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपका घूम घूम के काम करना पड़ेगा, ये बैठने वाला काम नहीं है, ठीक है। ये पहला जान लो। दूसरा यदि अपन देखें तो 2012-13 में एग्जाम हुआ था, एक कब हुआ था? आपका 12-13 में, और एक हुआ था कब? आपका 2017 में हुआ था, 17-18 में हुआ था। तो एक हुआ था आपका एग्जाम 12-13 में, एक एग्जाम हुआ था आपका 17-18 में, ठीक है। दोनों में आपका जो सिलेबस था उसमें आपका था 150 नंबर का सिलेबस था। कितना? आपका 150 नंबर जो सिलेबस थे 12-13 में, और 13 आपका कब? आपका 17 और 18 में। उसमें सिलेबस कितने थे आपके? 150 नंबर के। तो क्या क्या था सिलेबस में? देखो सबसे बड़े इसमें आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन लिखा था, इसमें ब्रैकेट में क्या लिखा था? आपका छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें आपका करंट अफेयर भी आ जाएगा, समझ लो। आपका क्या आ जाएगा? आपके इसमें आपका करंट अफेयर भी आ जाएगा। सामान्य अध्ययन प्लस का आपका करंट अफेयर, ये कितने नंबर का था आपका? ये 30 नंबर का था, ठीक। दूसरा आ जाएगा आपका हिंदी, ये कितने नंबर का था आपका? ये 30 नंबर का। तीसरा आ जाएगा आपका पंचायती राज। कौन सा पंचायती राज? आपका छत्तीसगढ़ पंचायती राज, ये कितने नंबर का था आपका? और क्या? आपका संविधान,
छत्तीसगढ़ पंचायती राज और कौन सा आपका संविधान, ये कितना जाएगा आपका 30 नंबर का आ जाएगा। संविधान में ऐड हो गया। उसके बाद ग्रामीण आजीविका, रूरल लाइवलीहुड क्या आ जाएगा आपका 30 नंबर का आ जाएगा। और सरकार की तुम्हारा क्या आपका ग्रामीण फ्लैगशिप योजनाएं, इसको बोलते हैं आपका ग्रामीण योजनाएं, जिसमें आपका ठीक है ये कितने नंबर का आएगा आपका 30 नंबर का आ जाएगा। तो जो पहले सिलेबस था यह 12-13 में और आपका किस में आपका 17-18 में ये सिलेबस थी। 30 नंबर का हिंदी था, 30 नंबर का सीजी का पंचायती राज था, 30 नंबर के तुम्हारे क्या थे छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन थे, और 30 नंबर का आजीविका, 30 नंबर का योजनाएं। अभी उसको वर्तमान में सीधा लिखा गया है, उसमें लिखा गया है कि अब वर्तमान में कितना 100 नंबर का किया जा रहा है। ठीक है, कुछ ऐड करने की बात नहीं कही गई है कि नया सिलेबस ऐड किया जाएगा, ऐसा नहीं लिखा गया है। उसमें यह कहा गया है कि तुम्हारे क्या आपका अब जो आपका जो 150 नंबर है उसको कितना कर दिया जाएगा आपका 100 नंबर। तो जाहिर सी बात है ये कितने नंबर का हो जाएगा, ये कितने का हो जाएगा, ये कितने का हो जाएगा, ये कितने का हो जाएगा, और ये कितने का हो जाएगा 20। सिलेबस में मतलब ये मत समझना कि पढ़ाई में कोई अंतर हो रहा है, बात समझ आ रहा है आपका। और ये हमेशा याद रखना कि इसमें 150 नंबर से 100 नंबर में ज्यादा आपका सही रहेगा आपको, क्योंकि क्या होता है ना, एक माइंड भी तो होता है 150 नंबर का पेपर है, और एक माइंड क्या हो गया आपका कि भाई 100 नंबर का पेपर है, मुझे कम से कम जनरल हो तो 80, 85, 90 नंबर लेके आना है। ठीक है, और आपके पास क्या डिग्री होगी आपका, क्या डिग्री होगी आपका PGDRD। ठीक है, आपको तो ये सोने पे सुहागा वाला आपका क्या आपका कोर्स है, कौन सा आपका पोस्ट ग्रेजुएट इन डेवलपमेंट इन कौन सा आपका रूरल एरिया, जिसमें कितना मिलेगा आपको बोनस 15 अंक का क्या मिलेगा आपको बोनस अंक मिलेगा। 100 में कितने अंक का बोनस आपका 15 अंक का बोनस अंक। बात समझ आ रहा है आपका। ये कौन सा कोर्स है आपका PGDRE। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन डेवलपमेंट इन कौन सा आपका रूरल एरिया। तो ये एडीओ का सिलेबस है आपका वर्तमान में। ये आपको कौन सा मिल जाएगा, यदि आपके पास ये डिग्री है तो क्या मिल जाएगा आपको 15 अंक का बोनस अंक मिल जाएगा। ठीक, दूसरी बात देखें, अभी बार बार ये आ रहा है कि जैसे भाई PSC का भी कमेटी बैठ गई थी, ठीक है, कि सिलेबस चेंज होगा, सिलेबस चेंज होगा। जब 26 नवंबर को आया तो पता चला कि सिलेबस चेंज तो है ही नहीं, जो तैयारी करना है आपको, जो पिछले साल जो तैयारी चल रही है वही तैयारी है। ठीक है आपका, तो अभी भी ये हल्ला उड़ रहा है कि आपका एडीओ क्या होगा आपका सिलेबस चेंज होगा। बात समझ आ रहा है आपका। तो सिलेबस चेंज होगा तो कब लग रहा आचार संहिता विजय 18 तारीख को। 18 को क्या लग रहा है आपका आचार संहिता। यदि 18 को आचार संहिता लग रहा है तो 18 के पहले आ जाएगा सिलेबस, और नहीं आया तो फिर लगभग 30 मार्च के बाद आएगा। लेकिन सिलेबस में मेरे को लगता है कि चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में चेंजेस होता तो अभी तक क्या दे देता हमको, आपके पास नोटिफिकेशन आ गया होता। और यदि सिलेबस में चेंज होगा, अपन मान लेते हैं, मान लेते सिलेबस में चेंज होगा, तो देखो ये हो सकता है कि जो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन हो गया, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, ठीक है, ये कर दे कितना नंबर कर देगा आपका 15 का कर देगा। क्या कर देगा आपको 15 क्या कर देगा आपका। ये हिंदी कितने का कर देगा आपका, जो हमेशा करता है कितना आपका व्यापम कितने का करता है आपका 10 नंबर का कर देगा, बन जाएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ पंचायती राज, पंचायती राज 20 आजीविका क्या कर देगा आपका 20, और कौन सा आपका योजनाएं कितना कर देगा आपका 20, कितना हो गया 20 20 60 70 70 कितना आपका 85। और हो सकता है तुम्हारा क्या दे दे सामान्य अध्ययन कितना नंबर का दे दे आपका, क्या दे दे आपका 15 नंबर का। ये हो सकता है एक, बात समझ आ रहा है आपका, एक ये हो सकता है। या दूसरा और क्या हो सकता है, यदि 100 नंबर का दे तो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, ठीक है, और तुम्हारा क्या आपका देखा जाएगा आपका सामान्य मतलब कौन सा आपका GS, इंडियन GS, ठीक है,
ये दोनों मिला के क्या दे देगा, हो सकता है कितना नंबर दे दे आपको, 50 नंबर का दे दे। सीजी सामान्य अध्ययन और कौन सा आपका इंडियन जीएस, ये तो कितना दे दे आपको, 50 नंबर ये दे दे, ठीक है। और बाकी तुम्हारा फिर क्या हो जाए आपका 30 नंबर क्या दे दे आपको, तीनों कौन कौन सा, पंचायती राज, आजीविका और कौन सा आपका योजनाएं, ये दे दे आपको कितने नंबर का, आपका 15 नंबर का। और बाकी क्या दे दे आपको, हिंदी दे दे। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इंडियन, देखो इंडियन जीएस में भी संविधान तो पहले से ऐड हुआ है, संविधान से क्या आपको पहले से ऐड हुआ है, पढ़ना क्या आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और थोड़ा सा क्या आपका अर्थव्यवस्था और साइंस, ठीक है। बाकी ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आप पीएससी की तैयारी में नहीं कर रहे हो, क्योंकि देखो जो पीएससी की तैयारी कर रहा है या जो व्यापम की तैयारी कर रहा है उसका प्लस पॉइंट क्या हो जाएगा, एक आपका हिंदी, दूसरा क्या हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका पंचायती राज और संविधान। मतलब यदि अपन 100 का नंबर देखें तो 60 नंबर की तैयारी पहले से हो रही है, यदि अपन 150 में देखें तो 90 नंबर की तैयारी क्या हो रही है आपका, पहले से हो रही है। बात समझ में आ रहा है ना आपका। अभी आप केवल और केवल पूरा, एक तो सामने पीएससी है 9 फरवरी को, और पीएससी के बाद ठीक है आपका जिनका निकल रहा है सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं तो प्रॉपर मेंस में ध्यान दे, और नहीं तो आप सीधे किस पर ध्यान दो, पूरा भी प्रॉपर आपका एडीओ में ही ध्यान दो, ठीक है आपका। वो इसलिए क्योंकि 60 नंबर की तैयारी आपकी चल रही है। अभी मैं ग्रामीण आजीविका और योजनाओं को इसलिए नहीं पढ़ा सकता कि जस्ट अभी आ जाएगा फरवरी का महीना, और फरवरी का महीना तो आगे तो क्या होगा, नया बजट आएगा, नई योजनाएं आएंगी। तो अभी यदि अपन इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना शुरू किए तो 23 आपका 25 के फरवरी के बाद फिर क्या होगा, डाटा पूरा क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। और इसमें पढ़ना है क्या अपने को, आपका योजना में क्या पढ़ना है। और देखो भूपेश बघेल के समय में यदि एडीओ का पद आता तो हो सकता है केवल अपन क्या पढ़ते, आपका राज्य की योजनाओं को पढ़ते। लेकिन अब क्या सरकार है आपका, मिलीजुली सरकार है, केंद्र में भाजपा, राज्य में भी भाजपा, तो जाहिर सी बात है योजनाओं की संख्या थोड़ी सी बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रहा है आपका। दूसरा आपका ग्रामीण आजीविका, तो ग्रामीण आजीविका में यदि पूछेगा मनरेगा में कितने हितग्राही हैं तो ये तो पिछला डाटा है, बजट में आ गया हितग्राहियों की संख्या बढ़ गई कि कितने आपके हितग्राही हैं किसमें आपका आजीविकाओं में, तो फिर क्या हो जाएगा, अपने को नया डाटा पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिक यही है कि ग्रामीण आजीविका योजनाओं को नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ा जाए, ठीक है आपका। उसके लिए मार्केट में कई नए सारे बुक भी आ जाएंगी। जनमत पत्रिका नाम से एक डाटा भी आता है सरकार का, जिला आपका किस में आता है, आपका कलेक्टर में आता है, ऑफिस में आता है, कौन सा आपका जनमत पत्रिका के नाम से, जिसमें आपका एक्यूरेट डाटा दिया, जो आपका सरकार का डाटा दिया रहता है वो भी अपन ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप सबसे पहले किसकी तैयारी करो, आप पंचायती राज और किसका, आपका संविधान का, दूसरा सीजी के सामान्य अध्ययन का, और किसका आपका हिंदी का, ठीक है। तो ये क्लास तो चल रही है, कौन सा आपका सामान्य अध्ययन, सुबह कितना बजे आपका 8 से 9:30 बजे, और शाम को कितना आपका 6 से कितना आपका 7:30 बजे। तो उसके बाद हम फिर क्या शुरू करेंगे, आपका पंचायती राज। तो अभी आपको हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम कब तक, आपका 16 जून तक है, और 16 जून को भी कैसा तिथि है आपका, संभावित तिथि है, संभावित ये है तो मतलब उसके आगे तो नहीं होगा, उससे क्या हो सकता है आपका पीछे हो सकता है या उसी दिन ही हो सकता है। तो आप अभी एक ही डेट को लेके चलो, कौन सा डेट का आपका 16 जून, कितना जून है 15 के 16 जून है, 15 जून है अपना, तो किसको डेट लेके चलो, आपका 15 जून लेके चलो, ठीक है। और 15 जून लेके पूरा का पूरा किसमें झोंक दो, आपका अपने को एडीओ में। आपका यदि लेना चाहते, जो एडीओ की तैयारी करना चाहते हैं, प्रॉपर क्या करो, आपका एडीओ की पूरा क्या करो, आपका तैयारी करो, ठीक है। क्योंकि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड, किसको नहीं आता, जिनको आपका मैथ्स जिनको नहीं आता, जिनको अच्छे से इंग्लिश नहीं आता, ठीक है, जिसको अच्छे से कंप्यूटर नहीं आता, उसके लिए पूरा टॉनिक का काम करेगा कौन सा, आपका एडीओ, ठीक है। जो जैसे मैं इसी में ही गधा हूं, किसमें आपका, न मेरे को मैथ्स आता था सही तरीके से, न सही से क्या था आपका अंग्रेजी आ पाती थी, वो थोड़ा बहुत तो आ जाता है बोलने के लिए, ठीक है। आपका कंप्यूटर थोड़ा बहुत आता था तो मेरे लिए पद सही था, मैं ले लिया। बात समझ में आ रहा ना आपका। बोलने का मतलब ये होता है कि आप ये जो जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, ये तैयारी के लिए आपको केवल क्या करना है, आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, और केवल क्या करना है, आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। आपका है क्योंकि देखो अधिकारी लेवल का पद है, ठीक है, और इसमें साथ भाई हर पद में तुम्हारा क्या होता है, आपका इंक्रीमेंट होता ही होता है, ठीक है।
और इसके बाद जैसे 15 जून का पद है दिया है, किसको आपका पद दिया है, आपका एडीओ का दिया है। उसके बाद फिर आपका पुलिस भर्ती का पद है, उसके बाद फिर किसका, अमीन का पद है। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा ना आपको, अध्ययन पढ़ना पड़ेगा, सीजी पढ़ना पड़ेगा, हिंदी पढ़ना पड़ेगा, पंचायती राज संविधान क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अभी जो क्लासेस चलेंगी वो समझ लो 3 क्लासेस ही चलेंगी, या तीन कोर्स ही कंप्लीट हो पाएगा आपका। कौन कौन सा, पंचायती राज संविधान और सामान्य अध्ययन, और कौन सा आपका हिंदी। ग्रामीण योजनाएं और जो आजीविका है इसको तब पढ़ाया जाएगा जब उसके कुछ नए डाटा आएंगे, या कम से कम फरवरी क्या हो जाए, आपका बजट पेश हो जाए राज्य का और केंद्र का। तो उसमें जो कुछ डाटा आएंगे मनरेगा संबंधित, आजीविका संबंधित, या जो नया इकोनॉमिक सर्वे आएगा उससे क्या हो सकता है, आपका डाटा बहुत क्या हो सकता है, आपका चेंज हो सकता है। क्योंकि देखो योजनाओं में, आजीविका में क्या पढ़ना अपने को, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, कृषि, जो कृषि पढ़ रहे हो ये भी किसका भाग है, आपका आजीविका और योजनाओं का भाग है। मनरेगा में क्या होता है, वृद्धा पेंशन योजना कितना है, कृषि हितग्राही कितना है। तो ये सब क्या उसमें से डाटे वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। कौन कौन से, आपका आजीविका और कौन सा आपका योजनाओं वाले। बात समझ में आ रहा है ना आपका। तो अभी इस पोर्शन को भी पढ़ेंगे बाद में, लेकिन आपका ये पोर्शन पूरा क्या होना चाहिए, आपका तैयार होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में जो रोड मैप पढ़ चुके हैं और रोड मैप को बहुत ही ज्यादा से क्या दो, आपका ध्यान दो, क्योंकि रोड मैप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये मत समझ लेना कि आप छत्तीसगढ़ पढ़ चुके हो तो सिंपल क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है ना। आपका पंचायती राज से क्वेश्चन घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, सीजी क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपका घुमा फिरा क्वेश्चन पूछेगा। हिंदी लगता है कि हिंदी बहुत सरल है, जब हिंदी पढ़ाई करोगे तो समझ में आएगा कि हिंदी में आपका सब्जेक्ट और उसके जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, आपको कितने तुम्हारे क्या होते हैं, आपको जो आपको सॉल्व नहीं हो पाते, ठीक है आपका। और 15 जून को टारगेट लेके चल रहे हो तो तैयारी अभी से शुरू करो। जैसे नोटिफिकेशन आएगा और फिर कोई कमेंडेक्ट टारगेट आपका बाहर आओगे और बोलोगे सर अब मेरे को वीडियो की तैयारी करना है, तो नहीं हो पाएगा। बात समझ में, आपका तैयारी के लिए कम से कम 6 महीने का समय चाहिए। यदि आपके भाई बंधु एडीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको बुलाओ, ठीक है, सुबह क्लास या शाम क्लास ज्वाइन कराओ, ठीक है आपका। क्योंकि 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद कोई भी व्यक्ति तैयारी करवा सकता है, कोचिंग अपना बिजनेस कर सकता है, ठीक है आपका। लेकिन ये बिजनेस वाला काम नहीं है। जो व्यक्ति पढ़ना चाहता है उसको कम से कम 8 महीने 6 महीने क्या करना पड़ेगा, आपको पहले आपको तो तैयारी करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रहा है आपका। तो इसको 1 महीने में, 2 महीने में कोई भी पढ़ा नहीं सकता है। अपने आप में सीजी कितना 3 महीने का सब्जेक्ट है, हिंदी 1 महीने का सब्जेक्ट है, पंचायती राज कितने महीने का सब्जेक्ट है, कम से कम 20 दिन का सब्जेक्ट है, संविधान अपने आप में 2 महीने का सब्जेक्ट है। उसके बाद आपका आजीविका और योजनाएं, ये समझ लो कम से कम कितना आपका 15 से 20 दिन। तो कोई ये बोलेगा कि मैं 3 महीने में कंप्लीट करवा दूंगा, तो नहीं हो सकता। हाँ, 3 महीने में कंप्लीट वो कर सकता है जो पहले से एक बार क्या कर चुका हो, पढ़ चुका हो। किसको पढ़ चुका हो, उसको सीजी का नॉलेज है, हिंदी का नॉलेज है, पंचायती राज का नॉलेज है, संविधान का नॉलेज है, और किसका नॉलेज है, आपका आजीविका और योजनाओं का। क्योंकि ये सब के लिए क्या होता है, आपका नया। लेकिन जो मेंस में पढ़ते हैं ना, आपका मेंस, जो मेंस में पढ़ते हैं, खासकर पेपर 7 का जो टॉपिक है, योजनाओं का टॉपिक, ठीक है, उसमें बहुत सारे क्या कवर हो जाते हैं, आपका ये योजनाएं, और क्या आपका खासकर योजनाएं तो क्या हो जाती हैं, आपको उसमें कंप्लीट हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं, ठीक है आपका। तो कई लोगों के लिए आपका नया सिलेबस है, कई लोगों के लिए आपका वही सिलेबस है। और जो लगभग 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं पीएससी प्री का या मेंस का, तो उनके लगभग जो 60 नंबर है वो पके पुकाया है, कि क्योंकि कहीं ना कहीं वो किसकी तैयारी, इसकी तैयारी पहले से कर चुके हैं। बात समझ में आ रहा है आपका। तो समय 15 जून को ज्यादा समय मत लो, 15 जून को ही डेट लो, ठीक है आपका, और उस बेस पे क्या करो, उसको आपका तैयारी करो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपका, ठीक है। ये पद आपका होना चाहिए भाई, कौन सा, आपका ईडीओ का पद, ठीक।